देखिए फैमिली कुकुरबिटेसी, फैमिली कुकुरबिटेसी, इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कशन एक बार हम लोग कर लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कशन है ना। और तो मैंने बताया था एक तरीका आपको कि फैमिली को मेमोराइज करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है, फ्लोरल फार्मूला। उसी से आप उसके फ्लोरल कैरेक्टर पर पहुंच सकते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि कुकुरबिटेसी फैमिली में जो प्लांट्स हैं यूजुअली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि मेल फ्लावर का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी डिफरेंट। मेल फ्लावर किसी भी मेंबर का हो और फीमेल फ्लावर ये भी किसी भी मेंबर का हो, तो दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मेल फ्लावर के लिए आपने लिखा होगा ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, दोनों बातें हो सकती हैं। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, और फिर क्या था, अगर मेल फ्लावर है तो स्टैमिनेट हम लिखेंगे। और फिर उसके बाद K5 गैमोसेप्लस, C5 गैमोपेटलस। चूँकि मेल फ्लावर है तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे वेरिएशन होता है, हम बताते हैं। इसको पे लिख देते हैं 2+2+1 और गायनेशियम क्या होगा, अब्सेंट होगा ना। एक तो यहाँ पर वेरिएशन है, इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिसेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई देगा ना, इसलिए मुझे ये बताना मेरी मजबूरी है, वरना जो आप पढ़ें उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये, जब फ्लावर फीमेल फ्लावर की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, ब्रैक्टिएट ऑब्लिक ई ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पर फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टिलेट। फिर K5 सेम होगा गैमोसेप्लस। C5 ये भी क्या होगा, सेम गैमोपेटलस। यहाँ पे एंडिशियम अब्सेंट होगा, और अगर होगा भी तो नॉन फंक्शनल, तब उसे हम क्या कहेंगे, गायनीशियम में कितने कार्पल्स होंगे, 3 कार्पल्स होंगे, और फ्री होंगे या जॉइंट या फ्यूज होंगे, सिन कार्पस। ओवेरी के बारे में क्या लिखा आपने, ओवेरी जो आपने लिखा है इन्फीरियर, तो यहाँ पर लाइन ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब देखें जो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, इनमें एंडोशियम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। क्या बताया मैंने, एंडोशियम में वेरिएशन मिलता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर एक बात हो जाए कि जब मेल फ्लावर में कोई नॉन फंक्शनल क्या मौजूद हो, मेल फ्लावर में नॉन फंक्शनल गायनीशियम मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पिस्टिलोड। दिस विल बी कॉल्ड एज पिस्टिलोड। अभी मैंने बताया, तो पिस्टिलोड क्या होगा, नॉन फंक्शनल गायनीशियम होगा। व्हाट विल बी द पिस्टिलोड, नॉन फंक्शनल गायनीशियम प्रेजेंट इन व्हाट, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर में प्रेजेंट होगा। ये ध्यान रखना है कि पिस्टिलोड नाम से कंफ्यूजन हो जाती है कि पिस्टिल है तो किस में होगा, फीमेल फ्लावर में, लेकिन होता किस में है, मेल फ्लावर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पिस्टिलोड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मेल फ्लावर, अगर मौजूद होगा तो मेल फ्लावर में होगा। और इसी तरीके से जो फीमेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर में यूजुअली तो एंडिशियम एब्सेंट होता है, लेकिन अगर होता है तो वो भी कैसा होगा, नॉन फंक्शनल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे स्टैमिनोड। तो स्टैमिनोड किस में मौजूद होगा, फीमेल फ्लावर में मौजूद होगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एंडोशियम। ये एक एंडोशियम ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली, ये क्या है, एक वेरिएबल कैरेक्टर है। मतलब इसके वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग टाइप का एंडोशियम या स्टैमेंस की नंबर पाई जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ फैमिली, जैसे मान लीजिए मालवेसी आपने पढ़ी थी, तो मालवेसी में क्या था, जितने भी फैमिली होगी उसकी पहचान क्या है कि सब में मोनोएडल्फस कंडीशन होगी, वो उसका एक पेक्यूलियर कैरेक्टर हो गया। लेकिन
जब हम कुकुरबिटेसी की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग मेंबर में एंडेशियम के मामले में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि क्या है, ताकि जब आप फ्लावर का डिसेक्शन करें तो बात क्लियर हो जाए आपको। तो सबसे पहली बात ये कि देखो, एक तो यूजुअल होगा ना, यानी मोस्टली कह लेते हैं हम, मोस्टली या फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर में, या यूँ कह लें हम कि इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ज़्यादातर मेंबर्स में क्या होना है, 5 फ्री स्टैमेंस, पहला कैरेक्टर। ज़्यादातर मेंबर में क्या होगा, 5 फ्री स्टैमेंस होंगे, ठीक। अब उसके बाद एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर मेंबर में क्या होगा, 5 फ्री स्टैमेंस होंगे, और उनका जो क्या कहते हैं एंथर होगा वो डायथिकस होगा, सभी मतलब स्टैमेंस पूरी तरह से फ्री होंगे। दूसरी बात इसमें जो आपको मेमोराइज करनी है वो ये है कि जो मोस्ट कॉमन जेनरा हैं, इनका हम डायरेक्टली नाम लिख देते हैं, या फिर चलो मोस्ट कॉमन जेनरा, जैसे लैगिनेरिया एंड कुकुमिस। लैगिनेरिया का मतलब लौकी, कुकुमिस का मतलब दो होता है, एक तो कुकुमिस सैटाइवस और कुकुमिस मेलो। तो कुकुमिस सैटाइवस का मतलब कुकुम्बर यानी खीरा हो गया, और मेलो का मतलब क्या हो गया, खरबूजा हो गया, है ना। तो ये दोनों बहुत ही कॉमन हैं इस फैमिली के, कॉमन मेंबर्स हैं कि नहीं हैं, ध्यान दीजिए। दीज टू आर द मोस्ट कॉमन जेनरा या कॉमन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बल्कि मेंबर नहीं बल्कि जेनरा कहिए, क्योंकि इन सब में बहुत सी स्पीसीज होंगी। तो फिलहाल ये दोनों बहुत ही कॉमन जेनरा है। तो इनकी खास बात ये है कि इनमें क्या होता है, इसमें एपरेंटली थ्री स्टैमेंस, एपरेंटली 3 स्टैमेंस। अब वहाँ पे जो मैंने बताया कि 2 इन पेयर एंड +1 दो स्टैमेंस मिल करके एक जोड़ी बनाएंगे, 2 स्टैमेन मिलकर एक जोड़ी बनाएंगे, एक फ्री होगा जो आपने लिखा था उसमें। तो वो जो है मोस्ट कॉमन जेनरा का कैरेक्टर था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से जिससे इस फैमिली का नाम रखा गया है कुकुरबिटेसी, इसमें क्या बोलते हैं, कुकुरबिटा, क्या बोलते हैं, कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा में क्या होगा, इन कुकुरबिटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पम्पकिन्स ना, इसमें भी 3 स्टैमेंस होंगे। कितने होंगे, 3 स्टैमेंस होंगे। लेकिन जो स्टैमेंस होते हैं उनके फिलामेंट्स कर्व्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही, स्टैमेंस ऑफ द फिलामेंट्स आर कर्व्ड, बहुत ज़्यादा कर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो इससे तो अलग दिखाई देते हैं, जो ये लैगिनेरिया और कुकुमिस वाले स्टैमेंस होते हैं ना, उनसे ये डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो स्टैमेंस में इस वेरिएशन की वजह से मे बी कोई कंफ्यूज हो सकता है कि ये किसी और फैमिली का हो सकता है, ये किसी और फैमिली का। लेकिन होते क्या है, ये भी एक ही फैमिली के होते हैं। बहुत सी फैमिली में कुछ कैरेक्टर्स में वेरिएबल मिलता है, जैसे फ्लावर में 4 कैरेक्टर्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडेशियम एंड गायनिशियम। तो आप किसी में कैलिक्स में वेरिएबल्स मिल सकते हैं, किसी में कोरोला में मिल सकते हैं, किसी में एंडेशियम में मिल सकते हैं, और किसी में गायनिशियम में मिल सकते हैं। तो ये तो वेरिएबल्स मिल ही सकते हैं ना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक ही फैमिली के अंदर पाए जाने वाले सभी मेंबर्स डिक्टो एक जैसे तो होते नहीं हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं, शक्ल सूरत में, यानी मॉर्फोलॉजिकली तो डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली नहीं बल्कि कह लो उनका जो, उनकी जो पहचान होती है, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो तो डिफरेंट होती है। लेकिन स्वभाव में, बिहेवियर में भी तो डिफरेंट होते हैं ना, ठीक। वैसे ही यहाँ पर प्लांट्स के केस में एक ही फैमिली में आने वाले सभी मेंबर्स के सभी कैरेक्टर एक जैसे ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी कैरेक्टर में वो थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं। वैसे यहाँ पर भी बात होगी, क्लियर हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिसेक्ट करके देख लेंगे फ्लावर के अंदर। देखिए अभी हम लोग जो है कुकुरबिटेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली के फ्लावर्स हैं,
इसमें से ये स्पंज गार्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेनुआ। और उसके बाद ये क्या है, पम्पकिन है। ठीक है, दो फ्लावर्स हैं कुकुरबिटेसी के, दोनों का हम लोग डिसेक्शन करके देखेंगे कि इनमें कौन कौन से फ्लावर पार्ट्स पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपसे बताया कि कुकुरबिटेसी में जो कॉमन मेंबर्स हैं लैगिनेरिया और कुकुमिस, इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ द स्टेमन्स 5 होते हैं। नंबर ऑफ स्टेमन्स क्या होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो उसी कॉमन में से एक ये भी है स्पंज गार्ड भी, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ द स्टेमन्स क्या होगा, 5 होगा। तो सबसे पहले एक एक चीज़ हम देखते हैं। फ्लावर में आपने देखा था कि फ्लावर क्या होता है, पेडिसिलेट होता है ना, और क्या होता है, एक्सिलरी होते हैं। तो आप देखें, ये तो मान लो स्टेम हो गया, उसके बाद ये फ्लावर है, फ्लावर के बगल में ये आप देखेंगे ये क्या है, ये इसकी पेडिसिल है। और पेडिसिल कहाँ से अराइज हो रही है, एक्सिस से अराइज हो रही है ना। देखो ये एक्सिस है ना, यहाँ से कोई ब्रांच निकल सकती है, कोई लीफ निकल सकती है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सिस। तो जब फ्लावर की पेडिसिल किसी एक्सिस से अराइज, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको। और ये फ्लावर कैसा है, सॉलिटरी है, यानी कहीं पर इसमें ग्रुपिंग तो नहीं है, तो इसलिए फ्लावर को हम कहेंगे एक्सिलरी सॉलिटरी। चूँकि लॉन्ग इसमें जो है एक एवरेज लंबाई की पेडिसिल मौजूद है, तो क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट कहेंगे। तो पेडिसिलेट भी हो गया, सॉलिटरी भी हो गया और एक्सिलरी भी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंडिशियम भी है ना, लेकिन इसमें हमें गायनीशियम नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा फ्लावर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कहेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कहेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों चारों वॉल्स मौजूद होते तो क्या बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम डिसेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर को यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसमें ये सब चीज़ें क्या है, सबसे पहले हम कैलिक्स को रिमूव करेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए कि कैलिक्स के बारे में आपने पढ़ा है कि कैलिक्स जो होता है गैमोसेप्लस होता है, यानी कैलिक्स मिल करके फ्यूज़ होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देख सकते हो कि ट्यूब है ना यहाँ पे, और इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, ये पम्पकिन वाले फ्लावर में कैलिक्स के सभी सीपल्स क्या आपस में फ्यूज़ हैं। देखो नीचे सभी क्या है, फ्यूज़ होकर के एक ट्यूब बना रहे हैं ना। इसी ट्यूब के अंदर कोरोला का जो ट्यूब है वो इंसर्टेड होगा। तो यहाँ पे कैलिक्स में हम कहेंगे टोटल कितने हैं, 5, और गैमोसेप्लस हैं। देखो ये फ्यूज़ है कि नहीं है ना, ये फ्यूज़ है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, इसे आप लोग जो है सेट कर दो, एक वॉल में सेट करो जैसे इसमें था। ठीक है, अब इसे रिमूव करने के बाद अब क्या आ गया, पीटल्स। तो पीटल्स भी आप देखो कि ये भी पीटल्स भी आपस में क्या हैं, ज्वाइंट हैं। देखो नीचे आके सब फ्यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। ऊपर यहाँ से तो फ्री हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ जा कर के ये भी एक ट्यूब बना रहे हैं। देखिए दिखाई दे रहा कि नहीं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे पीटल भी कितने, 5 होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और ये भी फ्यूज़ होकर गैमोपेटल्स बनाएंगे। तो इसको भी करते हैं रिमूव। फाइव हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, ये 5 पीटल्स हो गए। अब इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ जो है सिर्फ स्टैमेंस है ना। अगर आप कहेंगे बीच में वो भी हो सकता है गायनीशियम भी, तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ स्टैमेन है, कहीं अलग से गायनीशियम जैसा स्ट्रक्चर कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा ना। अब ये कितने हैं इसको देखते हैं।
देखो दो स्टेमेंस हैं, ये दोनों आपस में पेयरिंग किए हुए हैं, दिख रहा है। फिलामेंट्स फ्यूज नहीं है, लेकिन नीचे साइड में इसका बेसल पार्ट जो है क्या कर रहा है, पेयरिंग किया हुआ है ना, इसको अलग किया जा सकता है। आपकी फोर्सेप ठीक नहीं है। 1 2 देखिए टोटल कितने हो गए, 5 ना। दीज आर द 5 स्टेमेंस। अब इसमें फिलामेंट है। अब अगर इसका जो वो एंथर आप देखेंगे, एंथर देखो आमतौर से एंथर इस टाइप का नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे एंथर में भी वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये 5 स्टेमेंस हो गए, और इस तरीके से ये 5 क्या हो गए, सीपल्स हो गए, इसलिए लिखते हैं K5। सभी फ्यूज थे तो गैमोसेप्लस, और ये क्या हो गए, ये 5 पीटल्स हो गए। ये 5 क्या हो गए, पीटल्स हो गए ना। तो ये फ्लावर क्या कौन सा हो गया, हाँ मेल फ्लावर हो गया, किसका, कुकुरबिटेसी फैमिली का। इस सब में आप देख सकते हैं, इनको आप कर सकते हैं ना, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, और फिर एंडोस्टेम। अब चूंकि इसमें पिस्टिलोड नहीं है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को पीछे। चलिए ये हो गया। इसके बाद फिर जो अगर हम लोग कुकुरबिटा फ्लावर को जो डिसेक्ट करें, इसमें आप देख सकते हैं फ्लावर क्या है, पेडिसिलेट है। उसके बाद फिर ये सब क्या है, सीपल्स हैं यानी कैलिक्स हैं, जो फ्यूज होकर के एक ट्यूब बना रही है। पीछे साइड से देख सकते हैं सभी ज्वाइंट है ना, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। ये एक मेल फ्लावर है। फिर अब देखो जब कैलिक्स रिमूव कर दिए तो पीटल्स भी आपस में नीचे की साइड से ज्वाइंट होकर एक ट्यूब जैसा बना रहे हैं। ये सेपरेट नहीं है, क्योंकि आगे देखो इनको जब हम निकालेंगे तो ये भी क्या होंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हो गए, दीज आर 5 पीटल्स ना, और ये क्या हो गए, 5 सीपल्स हो गए। सेम वही कंडीशन है। अब इसमें ये खराब हो गया ना, ये खराब हो गया, देखो देखो इसमें देखते हैं, इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो चुका है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो नीचे से क्या बनना शुरू हो जाएगा, फ्रूट। आपने एक कद्दू का नुकसान कर दिया है ना, यहाँ पे क्या बनने हुई, स्वेलिंग होना शुरू हो गई ना, ओवेरीज की क्या हो रही, फूल रही है। अच्छा एक चीज़ मैंने आपसे नहीं बताया था, देखो यहाँ पर ओवेरी नीचे की ओर है, और फ्लावर कहाँ पर है, फ्लावर के सभी पार्ट्स कहाँ निकले, ऊपर। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, एपीगाइनस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपीगाइनस। क्योंकि ओवेरी नीचे है, फ्लावर के सभी पार्ट्स कहाँ से राइज हो रहे हैं, ऊपर से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एपीगाइनस कहेंगे, ठीक है। अब चूँकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो बहुत से पार्ट, अब ये फ्लावर के सारे पार्ट क्या होंगे, सूख कर गिर जाएंगे। पीटल्स को रिमूव कर दिया जाए, देखो सभी मिल करके क्या बनाया, एकदम नीचे से फ्यूज होकर एक ट्यूब टाइप बनाया है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि पीटल्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब देखो चूँकि ये फीमेल फ्लावर है, क्या है, फीमेल फ्लावर, तो इसमें जो स्टैमेन होगा दैट विल बी नॉन फंक्शनल। स्टैमेन क्या होगा, नॉन, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्टैमिनोड कहेंगे। फीमेल फ्लावर में मौजूद जो नॉन फंक्शनल स्टैमेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनोड कहेंगे, ठीक। अब इसमें भी अगर आप देखें तो टोटल कितने हैं ये, देखो एपरेंटली ये 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं,
1 ना, 2 और यहाँ पे 3, अलग किया जाए इसको। देखिए मैं बताया ना 2 इन पेयर्स, तो देखो इसमें जो मैंने पहले वाले में दिखाया था, इसमें सभी स्टेमन्स क्या थे, फ्री थे, उनका सिर्फ बेस ज्वाइंट था ना, तो बेस तो वैसे भी थैलमस से जाकर ज्वाइंट होगा ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इनके फिलामेंट्स ही क्या हैं, फ्यूज़ हैं। सिर्फ एंथर्स जो है वो एंथर्स क्या है, फ्री हैं। फ्री क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों मिलकर के एक एंथर बना रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, 2 एंथर्स हैं ना। तो इस तरीके से 2 तो ये हो गया, और ऐसे ये क्या हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गए, और उसके बाद फिर एक ये हो गया, 5। इसमें ध्यान देना है, इसमें देखो सिर्फ एक फिलामेंट है, दिख रहा है कि नहीं, ये फिलामेंट सिर्फ एक है, और इसमें जो है 2 फिलामेंट्स हैं जो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। इसमें भी क्या था, 2 फिलामेंट्स हैं जो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो 2 एंथर्स क्या होंगे, यानी टोटल 4 एंथर जो जिसमें दो स्टैमेंस मिल करके पेयरिंग किए हुए हैं, उनके एंथर्स जो होंगे वो उसमें सिंगल लोब होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक लोब है ना, तो ये 2 एंथर्स हो गए। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसमें 2 एंथर्स के अंदर क्या होगा, सिंगल लोब होगा, और एक एंथर जो फिलामेंट अलग होगा या जो स्टैमेन अलग होगा, उसका एंथर जो होगा वो बाई लोब्ड होगा। तो दिखने में ऐसा लगता है टोटल कितने हैं, 6 लोब्स दिखाई देते हैं, लेकिन हैं कितने, टोटल 5 स्टैमेन्स मौजूद होते हैं ना। तो फिलहाल ये क्या हो गया, स्टैमिनेट चूँकि किसमें मौजूद था, ये फीमेल फ्लावर में। तो कुकुरबिटेसी फैमिली अब याद रहेगी, फ्लावर कैसा होगा, सॉलिटरी, एक्सिलरी, सॉलिटरी, एक्सिलरी एंड पेडिसिलेट। उसके बाद फिर इनकम्प्लीट, स्टैमिनेट भी हो सकता है और पिस्टिलेट भी हो सकता है। अगर स्टैमिनेट है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एंडिशियम मौजूद होगा और मे बी पिस्टिलोड मौजूद हो, और अगर पिस्टिलेट फ्लावर है तो वो उसमें क्या होगा, सिर्फ गायनीशियम मौजूद होगा, मे बी उसमें स्टैमिनोड मौजूद हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कैलिक्स की बात करेंगे। अच्छा, फ्लावर कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी इसको हम एक से ज़्यादा प्लेन्स पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद यूनिसेक्सुअल हो ही गया, वो पहले ही बता दिया गया। फिर उसके बाद K5 यानी कैलिक्स 5 हो गए, वो भी गैमोसेप्लस, और कोरोला भी कितने हो गए, 5 हो गए, गैमोपेटलस हो गए। फिर एंडिशियम अगर है तो यूजुअली कितने होते हैं, 5 ना, लेकिन कॉमन जो जेनरा है जैसे लैगिनेरिया और कुकुमिस, उसका फ्लावर नहीं है, वरना उसमें आप और क्लियरली देख सकते थे। कुकुमिस और लैगिनेरिया में क्या होता है, टोटल ये 3 होते हैं, 2 + 2 + 1। इस तरीके से कुकुरबिटा मैक्सिमम में भी होते हैं, कितने होते हैं, 3, लेकिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो काफ़ी कर्व्ड होते हैं। हालांकि देखो ये स्टैमेन है, इसका भी फिलामेंट काफ़ी छोटा है ना, लेकिन जो मेल फ्लावर होगा उसमें भी आप देखेंगे जो फिलामेंट्स होगा वो काफ़ी कर्व्ड होगा, और जो इसके एंथर्स होते हैं वो एकदम जाकर के सटे होते हैं, किससे, जो पिटल्स हैं, पिटल का ट्यूब उसके एकदम अंदर इंसर्टेड होते हैं, सटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली का कैरेक्टर हो गया। ठीक।